ये देखिए, ये जो मैंने पानी गरम करा हुआ है ना, इसको इसको जो साइड उठा के रखा है मैंने, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो पहले तो हेलो जी, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। तो बस अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने इसलिए आप लोगों को पहले वो था पानी उसमें, तो इसलिए बोला क्योंकि ना बच्चों से मैंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो बोला था कि आप गार्लिक ब्रेड खाएंगे या नूडल्स खाएंगे। फिर खुद ही उन लोगों को बोल दिया कि बच्चा गार्लिक ब्रेड खा लो, क्योंकि ब्रेड मंगा के रखी हुई है और नूडल्स में तो कुछ ऐसा है नहीं कि ख़राब होने जैसा है। और गार्लिक ब्रेड को ऑलरेडी 2 दिन आ गए थे, आए हुए हो गए थे। तो मैंने उन लोगों को बोला कि गार्लिक ब्रेड खा लो। तो उन लोगों ने ठीक है गार्लिक ब्रेड खा लेते हैं। और फिर जब तैयारी करने लगी ना, तो बाहर खड़े खड़े मैं गार्लिक निकाल लिया, प्याज वगैरह छील के रख ली कि गार्लिक ब्रेड के लिए चाहिएगा। और फिर बीच में अन्नू दीदी आ गए, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अंदर आके पहले अन्नू दीदी के साथ थोड़ा सा किचन में काम भी करते करते और सफाइयाँ भी अच्छे से हो जाएंगी। तो वहाँ आके मैंने पानी चढ़ा दिया नूडल्स बॉईल करने के लिए। मतलब दिमाग में इतनी उलझन है, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन था कि बाहर गार्लिक ब्रेड की तैयारी करी और अंदर आके नूडल्स की तैयारी करने लगी। फिर जब नूडल्स का पानी गर्म होने लगा, नूडल्स भी निकाल लिए। फिर पता नहीं किसी काम से मैं बाहर आई तो देखती हूँ कि वहाँ पर तो मैंने बाप रे गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर रखी है, और जो कि वाजिब भी है, नहीं तो ब्रेड ख़राब हो जाएगी। तो फिर बच्चों को भी आके बताया, मैंने कहा देखो बुआ के काम कैसे हो रखे हैं। तो बस वही आप लोगों से बता रही थी कि ये तपेला पानी का जो मैंने चढ़ाया है, ये फिर बाद में ही काम आया है। इसमें फिर मैंने ना चावल बना लिए थे लंच के लिए। तो ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसका, प्याज का और इसका कॉर्न का, वो मैंने हाफ़ निकाल के रख लिया है, क्योंकि अभी जो बच्चे लोग खा रहे हैं ना, बस इन्हीं के लिए मेरे को रेडी जो है मिक्सचर बना के रखना है। बाकी तो जब ऐश्विक आएगा या भैया शाम को जैसे आएंगे, ये लोग आएंगे, तब फिर मैं उस समय दोबारा बनाऊंगी। क्योंकि सॉस डाला हुआ अगर वो रहेगा ना, तो ज़्यादा फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका। इसलिए अभी तो सिर्फ प्याज और कॉर्न बटर में सौते करे हुए हैं, तो वो तो ख़राब नहीं होंगे। उनको तो अगर मैं साइड में करके रख दूँगी तो बस वो हटा दिया मैंने, मतलब आधा निकाल दिया। उसके बाद मैंने बचे हुए मिक्सचर में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली है 3 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा मैंने वो डाला है इसमें चिली फ्लेक्स। बाकी और कोई भी मसाला नहीं डाला है। और फिर मैं फ्राई पैन में अपना ये गार्लिक ब्रेड बना रही थी, लेकिन वो एक पैन में 3 ही ब्रेड आ पाई। तो बच्चे 4 हैं खाने वाले, तो फिर मैंने सोचा बाप रे, तो एक भी मतलब एक जना बैठा ही रहेगा या फिर हाफ़ हाफ़ करके वो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया। मैंने कहा एक बार इसमें से हाफ़ करके दे देंगे, एक बच्चे को फिर हाफ़ करके दिया और 2 बच्चों को दिया फिर। और फिर ये वाला पैन चढ़ाया, तो इसमें एक साथ में एक बार में 4-5 आराम से बन रही है। क्योंकि फिर वेट करो ना जैसे खाते खाते, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और एक बच्चे को रोक के मैं और बच्चों को खिलाऊं, तो वो उसको भी बच्चे को वेट करवाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ये बड़ा वाला मैंने तवा चढ़ा लिया। हालांकि इसके ऊपर ढकने के लिए मेरे पास ढक्कन नहीं है, तो मैं थाली से ही इसको कवर करूँगी। तो ब्रेड के दोनों साइड, इस बार ब्रेड भी मेरी थोड़ी डिफरेंट टाइप की आई है, क्योंकि हर बार जो लोफ लेके आते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग आता है। और इस बार ये ऐश्विक से ही मंगवाया था मैंने। तो मार्केट में इतने टाइप के आते हैं कि अपन सोच ही नहीं सकते हैं। तो बस ये फिर मैंने इसको एक साइड बटर लगाया और फिर उसको तवे की साइड पे रख दिया, और दूसरी साइड बटर लगा के ये जो मैंने कॉर्न और प्याज का मिक्सचर बनाया था ये डाल के ऊपर से चीज़ घिस दूँगी। और वो जो क्यूब वाली चीज़ आती है ना, उससे ही बना रही हूँ मैं। और ऊपर से इसको थाली से ढक के हल्का सा बेक कर लेंगे। और ये देखो, वो एक बार का हो गया तो बच्चों को दे दिया। फिर ये दूसरी बार का मैं तवे पे बना रही हूँ। तो बस आज का फिर वही प्लान तो बना रखा है हम लोगों ने मॉल जाने का, पर देखते हैं। अभी बताया नहीं बच्चों को, एकदम ऐसे नहीं बताया कि हाँ चल रहे हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों को है थोड़ा सा कि बुआ ने, मौसी ने कल बोल दिया था, मतलब 2 बच्चों की मौसी हूँ और 2 बच्चों की बुआ हूँ यहाँ पर मैं, तो लेके तो जाएंगी ये। अब क्या है, बस इन लोगों के आने का, इन लोगों के खाने का टाइम नहीं सेट हो पा रहा है, और जाना हम लोगों को है। तो ये लोग पीछे से आए, तो फिर वो मेरे दिमाग में फिर वही केमिकल लोचा चालू हो जाएगा कि अरे हम लोग निकल के आ गए, ये लोग खाना खाने आए होंगे। चलता रहता है, मालूम नहीं एकदम, मतलब मैं फ्री होके छोड़ नहीं पाती, ढीठ बन के नहीं छोड़ पाती कि देखा जाएगा, अपन तो चलो। तो बस वही चक्कर में इन लोगों को बोल रही हूँ कि आ जाओ आप लोग, तो आप लोग खाना खा जाओगे तो मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर आए थोड़ी, पहले तो बोल रहे थे कि हम आएंगे ही नहीं, हम बाज़ार में खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है।
फिर लेकिन फ़ोन लगाया मैंने, क्योंकि लंच मैंने बना लिया था। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो बोले अच्छा ठीक है, हम लोग ना अभी दूर हैं तो टाइम लगेगा हमको आने में। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। फिर भी नहीं आ रहे थे तो मैंने मॉल का प्रोग्राम तो फिर कैंसिल करा एक बार, क्योंकि मॉल जाने के बाद तो लगने वाला था टाइम बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग तो ऐसा करो, खाना खा लो और मतलब ये ब्रेकफास्ट कर लो और शॉप चलते हैं, क्योंकि इन लोगों को शॉप देखने का भी शौक चढ़ रहा था कि हम शॉप भी चलेंगे, बुआ की शॉप देखनी है। और दूसरा कुछ इन लोगों के लिए जैसे कैजुअल वियर में लोअर टी शर्ट शॉर्ट्स, मैंने कहा टॉप जो भी मेरी शॉप से पसंद आ जाएगा वो वहाँ से दिला दूँगी। और फिर जो नहीं समझ में, वहाँ पर अगर नहीं समझ में आता है तो फिर अपन कहीं मार्केट से देख लेंगे। तो बस फिर इन लोगों को मैं अपने साथ शॉप ले गई। और जैसे ही हम लोग निकले हैं, हालांकि इन लोगों ने बोल दिया था, सीखोगे तो घर में ही ना, कहाँ सीखोगे, कोई वही नहीं है, सीखना पड़ता ही है। इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, इसको राइट हैंड में। क्यों? एक छोटा सा लॉजिक बता दूं कि इसको अपने को चलाना पड़ता है हाथ, और इसको खाली उठा के खाना रहता है, इससे तेरे को याद रहेगा। ठीक है? ओहो, मैं सोची तू कर रहा है, पता ही नहीं था। चल, मेरा सबसे परफेक्ट है। ये तो बेस्ट है, बेस्ट इससे अच्छा तो है ही नहीं कुछ भी। उधर योगा उसके लिए तो वही परफेक्ट है। और सीख दूं? नहीं बुआ और के सीख घर दूं? गया। नहीं, थोड़ी देर से बोल देना जब भूख लगे। बुआ नहीं रहेगी। अरे मतलब भूख लगे तो खाने को तो चाहिएगा ना भाई, यहाँ पे रहेंगे क्या जाएंगे, इससे क्या बताया तो उन्होंने, उनको अभी कंफर्म नहीं है कि हाँ उन पे ब्लैक मैजिक हुआ था, पर अब वो उतर गए क्योंकि अब वो सही हो गए थे। उसके बाद उसको भी नहीं पता कि क्या हुआ उसको। यहाँ चल रही हैं अब नाश्ता वाश्ता करके गप्पे। तो जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि हम लोग शॉप के लिए निकल रहे हैं, और वही हुआ। हम लोग मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं निकले होंगे और फ़ोन आ गया, कहाँ हो? मैंने कहा हम लोग तो शॉप के लिए निकले हैं। तो बोले हम आ रहे हैं खाना खाने के लिए। इतना तेज़ गुस्सा आया ना दिमाग में, इतना तेज़ गुस्सा आया कि इसका कुछ मैं बोल ही नहीं सकती। फिर मैंने कहा चाबी है तुम लोगों के पास, घर जाओ, खाना बना हुआ रखा है, खा लेना। अच्छा, घर आके खाना भी नहीं है, नखरे भी इतने हैं कि नहीं, अगर आप खिला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं खाना है। फिर उसके बाद हम लोग शॉप से तो घर आ गए थे, और फिर बच्चों को शाम को हम लोग मॉल में लेके आए हैं। तो मॉल में भाई के साथ लेके आए हम लोग, क्योंकि मैंने बोला भाई अकेले रात का भी टाइम है, किसी ना किसी जेंट्स को गाड़ी भी चला के लेके आना रहेगा, क्योंकि हम सब लेके कौन आएगा, मतलब हम लोगों को। पहले दोपहर में तो ये भी प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग कैब से चले आएंगे, लेकिन फिर तो वो तो हो गया हम लोगों का डिस्टर्ब सारा। और यहाँ फाइनली हम लोग आ गए हैं अब मॉल में। तो यहाँ ये कुछ कुछ हल्दीराम से ऑर्डर करा है, और बच्चों को तो बर्गर पास्ता पिज़्ज़ा यही सब चीज़ें पसंद आती है, तो बर्गर किंग से फिर इन लोगों को बर्गर दिलाया। और ये गेम जोन है, तो यहाँ पर अभी इन लोगों को थोड़ा सा कुछ गेम वेम खिलवाएंगे। और बस अब यहाँ हो गया हम लोगों का घर पहुँचने का टाइम, और यहाँ आ चुके हैं हम लोग अब घर पर। तो बच्चे लोग सब रेस्ट कर रहे हैं, और फिर किचन में आके मैंने डिनर की तैयारी करी। अन्नू दीदी को फ़ोन लगा दिया था, मैंने कहा आप ना आके दाल चावल बॉईल कर देना और रोटियां सेक के रख देना, फिर आके मैं छौंक लगा लूँगी, और सब्ज़ी जो भी बनानी रहेगी मेरे को तो मैं खुद बना लूँगी। तो उन्होंने मेरा इतना काम करके रखा, तो मेरे को जोर नहीं आया ज़्यादा। यहाँ मैंने दाल में बघार लगाया मतलब, और एक कढ़ाई चढ़ा रखी है सब्ज़ी बनाने के लिए, ताकि मैं सब्ज़ी भी फटाफट बना लूँ और इन लोगों को खाना खिला दूँ। और यहाँ बन रही है मेरी पनीर वाली सब्ज़ी, मेरी स्टाइल की, कोई फ़िक्स रेसिपी नहीं है, कुछ इस सब्ज़ी का नाम नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। और ये ग्रेवी जो मैं बना के रखी हुई थी वही मैंने निकाल के जाना भूल गई, मतलब मैं अगर इसको फ्रीज़र में निकाल के रख जाती ना, फ्रीज़र से फ्रिज में रख जाती तो थोड़ी सी मेरे को मेल्ट मिल जाती। लेकिन डिसाइडेड ही नहीं था ना, कुछ भी डिसाइड तो रहता ही नहीं है, तो क्या करके चलो कि भाई घर पे खाना खाएंगे या बाहर खाएंगे। तो यहाँ अन्नू जा ही रही है बस, क्योंकि बच्चे तो यहीं पे रहेंगे, तो वो खाली दाल चावल खा के जा रही है। तो अपने लिए चावल लेके गई है अभी इसमें से, और दाल मेरी बन गई है, बनी हुई थी, मतलब मेरे को खाली फ्राई करना था। और सब्ज़ी में मैंने बड़े बड़े पनीर और शिमला मिर्च काटे हैं, तो उसको मिक्स करके, मतलब एक तरीके से आप इसको कढ़ाई पनीर टाइप बोल सकते हैं। कढ़ाई पनीर सिस्टमेटिक वाला नहीं है,
लेकिन क्यूब्स वगैरह जो मैंने काटे हैं उसी टाइप के हैं। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी, बच्चों को तो स्पेशली बहुत अच्छी लगी, बड़े लोगों ने भी ठीक से खा लिया खाना। क्योंकि पनीर की सब्ज़ी एक ऐसी होती है ना जो कि सब चीज़ों का पूरक हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर इस जगह कोई और सब्ज़ी बनी होती ना तो हो सकता है अभी इन लोगों के नखरे हो रहे होते, लेकिन पनीर की सब्ज़ी बनाई तो वो इन लोगों से अच्छे से खाई गई और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए क्या करा, पहले तेल में जीरा डाल दिया और फिर सूखे मसाले और जो मेरी ग्रेवी बनी हुई थी वो डाल दी। उसके बाद मेरे को ग्रेवी मैंने लहसुन नहीं डाला हुआ था, तो जो गार्लिक ब्रेड पे सुबह मैंने लहसुन लगाया, गार्लिक बटर लगाया था, लहसुन नहीं गार्लिक बटर जो लगाया था, तो वही गार्लिक बटर मैंने 2 चम्मच डाल दिया। क्योंकि उसमें लहसुन और बटर है तो बटर सब्ज़ी में अच्छा लगेगा, तो उससे टेस्ट अच्छा आ भी गया था, बहुत अच्छा आ गया था सब्ज़ी में टेस्ट। फिर ये सब मसाला जब भुन गया तो उसके बाद उसमें प्याज और शिमला मिर्च जो कि मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, इनको डाल के मैं हल्का सा भूनती रहूँगी ताकि हल्का सा इनका कच्चापन निकल जाए। और थोड़ा सा पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें, ताकि पानी डालने से क्या रहेगा ना, मसाला जलेगा नहीं। हालांकि हमको पतली ग्रेवी नहीं करनी है इसकी, लेकिन थोड़ा सा पानी डालने से वो ऐसा मिक्सचर हो जाएगा कि वो सब्ज़ी को गलने में तो इजी हो जाएगी सब्ज़ी, और जलने से रोक लेगा। तो बस ये अब खा रहे हैं, बाहर इनको खाना खाना है और ये बोल रहे हैं कि मेरे को रोटी नहीं खानी है, क्योंकि नखरे हैं ना, जब बन गया है, रोटियां भी हैं, सब्ज़ी भी है, तो नहीं खानी है। तो बोले मेरे को तो सिर्फ दाल चावल खाने हैं, तो मैं इनको तो दाल चावल खिलाऊंगी। और फिर उसके बाद ये भैया भी आ जाएंगे, भैया भी यहीं पे खाएंगे खाना। तो भैया और हालांकि मेरा जो ब्रदर है विशाल, वो रात को खाना खाता ही नहीं है, लेकिन आज सुबह का खाया हुआ भी नहीं है एक तो, और फिर पनीर की सब्ज़ी देख के थोड़ा सा मन करा कि चलो पनीर की सब्ज़ी खा लेते हैं। ये देखो मैं स्टाइल से बता रही हूँ आपको कि 1 नंबर सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें ना। देखो सब्जियाँ मैंने काटी थी, मैं सही बताऊँ आप लोगों को, नूडल्स के लिए, कि बच्चे नूडल्स खाएंगे, तो मैंने बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं टुकड़ों में वो काट के रखी थी, प्याज और शिमला मिर्च। और ग्रेवी मेरे पास तैयार थी, पनीर मैंने मंगा लिया था। तो जब कभी भी अपने को जल्दी में कोई सब्ज़ी, या तो मेरा तो यही रहता है, जब जैसे मेरे कोई गेस्ट आने वाले हों या फिर बिना बताए कोई गेस्ट आ जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि घर में पनीर होना और इस टाइप की ग्रेवी बनी हुई होना। तो फटाफट ये पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी वाली बन जाती है। तो ये दाल चावल के साथ पापड़ लेते हैं, तो यहाँ मैं इनके लिए पापड़ सेक रही हूँ। और फिर वो जो बटर और कॉर्न थे वो तो काम आए ही नहीं, क्योंकि ऐश्विक जब आया तो खाने का टाइम हो चुका था, तो उसके लिए मेरे को बनाना ही नहीं था ये गार्लिक ब्रेड। तो फिर वो मैंने उठा के रख दिया फ्रिज में, ताकि फ्रीज़र में रखा है मैंने उसको, फ्रिज में नहीं रखा है, ताकि अगर 1-2 दिन बाद भी मैं बनाऊँगी तो वो चल जाएगा। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें ना पकने जैसे गलाने जैसा कुछ भी नहीं है। प्याज और शिमला मिर्च भी ऐसी है जो आधी कच्ची जैसे रहती है, जब खाने में टेस्टी लगती है, मतलब कच्चापन जब रहता है उसमें। और पनीर को भी पकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कढ़ाई थोड़ी छोटी ले ली है, तो चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं इतना बनाऊंगी। हालांकि मैंने आधे पनीर का ही बनाया, पनीर मंगाया तो मैंने आधा केजी था, लेकिन 1 पाव पनीर का ही बनाया है। और यहाँ शर्मा जी के लिए दाल चावल परोस रही हूँ मैं, और अब वो अपना करेंगे डिनर, और बच्चों को भी फिर खाना खिलाऊंगी। बच्चे थोड़ा सा मॉल में खा के आ गए हैं, तो उन लोगों को अभी भूख नहीं लग रही है। हालांकि एक बार तो आने का सबने मना कर दिया था कि नहीं नहीं हमको भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन सब्ज़ी देख के, पनीर वाली सब्ज़ी ने सबको लालच पैदा कर दिया। तो बस पनीर की सब्ज़ी थी, तो बोले चलो बुआ मूड चेंज कर लेते हैं। तो फिर लेट से खाया लेकिन उन लोगों ने खाना। यहाँ तो सिर्फ पहले मैं शर्मा जी को खिला रही हूँ, और बस अब अपना वीडियो भी एंड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लग रहा है मेरे को 10-11 मिनट का ही होता है जनरली मेरा वीडियो, लेकिन ये 15 मिनट का हो गया। तो बस अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।